राजस्थान के खूबसूरत शहरों में से एक है जोधपुर, जिसे सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन इसी शहर से जुड़ी एक खौफनाक खबर सामने आई है, जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। जोधपुर के एक महिला का शव 10 फीट गड्ढे के अंदर 6 टुकड़ों में मिला है। ये खबर सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगा। इस वीडियो में जो आप थैलियों में देख रहे हैं, उनमें कोई घर का सामान नहीं है, बल्कि एक मानव शरीर के टुकड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कि यह महिला कौन थी, जिनके शव के टुकड़े किए गए, और आखिरकार किसने इस हैवानियत को अंजाम दिया। क्या यह हत्या पैसे के लिए थी, या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा, या फिर कोई प्रेम संबंध? जोधपुर के अग्रवाल टावर में स्थित सनशाइन ब्यूटी पार्लर का नाम बहुत फेमस है। इस पार्लर की मालकिन है अनीता चौधरी, जो एक बेहद मेहनती और जिम्मेदार महिला है। अनीता की उम्र 50 साल है और वह शादीशुदा है। उनका एक बेटा भी है। 26 अक्टूबर का दिन अनीता के लिए बाकी दिनों की तरह ही था। वह सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम निपटाती हैं और पार्लर पहुंच जाती हैं। लेकिन कुछ समय बाद वह पार्लर से अचानक बाहर चली जाती है। कई घंटे बीतने के बाद जब अनीता वापस पार्लर नहीं आती, तो पार्लर की एक महिला स्टाफ उसे कॉल करना शुरू करती है, लेकिन अनीता फोन नहीं उठाती है। वह वापस कई बार अनीता को फोन करती है, लेकिन अनीता एक बार भी फोन नहीं उठाती है। पार्लर के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अनीता ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। लेकिन इस बार बिना किसी सूचना के वह पार्लर से चली गई थी। स्टाफ को समझ नहीं आता कि क्या करें। थोड़ी देर बाद वे अनीता के पति को फोन करते हैं और उन्हें अनीता के लापता होने की सूचना देते हैं। जैसे ही खबर मिलती है, अनीता का पति हर तरफ अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है। पड़ोसी और रिश्तेदार भी उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इसी खोज में एक दिन पूरा निकल जाता है। अंत में अगले दिन अनीता के पति मनमोहन पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस तुरंत मामले की कार्रवाई शुरू करती है और पार्लर के स्टाफ से पूछताछ करती है। साथ ही वे आसपास के पुलिस स्टेशन में भी अनीता के लापता होने की जानकारी देती है। पुलिस की तलाश जारी रहती है, लेकिन 4 दिन बीत जाते हैं और अनीता का कोई पता नहीं चलता। इस बीच अनीता के पति को उसकी सहेली सुमन का फोन आता है। सुमन उसे बताती है कि उसे शक है कि अनीता को एक प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी ने किडनैप किया है। मनमोहन इस कॉल को रिकॉर्ड कर पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस तुरंत तैयब अंसारी से पूछताछ करती है, लेकिन यह जानकारी बेकार जाती है, क्योंकि तैयब ने अनीता का अपहरण नहीं किया था। फिर पुलिस अनीता के पार्लर में जाती है और वहां लगे कैमरों की फुटेज चेक करती है। पुलिस को 26 अक्टूबर की फुटेज में अनीता दिखाई देती है। वह दोपहर के समय पीला सूट पहने एक ऑटो रिक्शा में बैठती है। यह फुटेज यह साफ बताता है कि अनीता अपने मर्जी से ऑटो में बैठी थी, यानी किसी ने उसे जबरदस्ती कर किडनैप नहीं किया था। अब पुलिस उस ऑटो वाले को ढूंढ निकालती है और उससे पूछताछ करती है। ऑटो वाला बताता है कि उसने अनीता को 26 अक्टूबर के दिन दोपहर को गंगाना इलाके में ड्रॉप किया था। पुलिस अब चक्कर में पड़ जाती है कि आखिर वह दिन अनीता गंगाना में क्यों गई थी। क्या वह किसी रिश्तेदार से मिलने गई थी, या वहां उसका कोई और काम था? पुलिस तुरंत अनीता के पति और रिश्तेदारों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू करती है। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को एक नई जानकारी मिलती है। अनीता के परिवार वाले बताते हैं कि जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है, ठीक उसी के सामने एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, जिसका नाम है स्टार क्लीनिंग, और उसका मालिक है गुलामुद्दीन, जो गंगाना का रहने वाला है। घर वाले आगे बताते हैं कि अनीता और गुलामुद्दीन कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अनीता उसे भाई मानती है। अब पुलिस का शक गुलामुद्दीन पर केंद्रित हो जाता है। तुरंत ही पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। जब जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है, तो पता चलता है कि वह पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं है। घर वालों से पूछताछ करने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, जिससे पुलिस का शक और भी मजबूत हो जाता है। पुलिस गुलामुद्दीन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जुटाने का आदेश देती है। एक सीसीटीवी फुटेज में गुलामुद्दीन एक्टिवा स्कूटी पर बैठा हुआ दिखाई देता है, और वह 29 अक्टूबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। पुलिस यह सोचती है कि अगर वह कहीं गया है, तो उसकी पत्नी आबिदा को जरूर जानकारी होगी। लेकिन आबिदा से पूछताछ करने पर वह कोई साफ जवाब नहीं देती। अब पुलिस आबिदा को थाने बुलाती है, और जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, आबिदा सब कुछ उगल देती है।
वह बताती है कि 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अपने घर के सामने जेसीबी मशीन बुलवाकर एक गहरा गड्ढा खुदवाया। मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर यह गड्ढा क्यों खुदवाया जा रहा है। फिर 26 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अनीता को अपने घर बुलाया। दोनों अच्छी तरह से बात करने लगे और इस बीच आबिदा और गुलामुद्दीन ने शरबत में बेहोशी की दवाई मिला दी। जब अनीता बेहोश हो गई तो गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। फिर उसने अनीता के शव को 6 टुकड़ों में काटकर बड़े पॉलीथीन बैग्स में डाल दिया। रात का इंतजार करते हुए गुलामुद्दीन और आबिदा ने उन बैग्स को जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में डाल दिया ताकि शव की बदबू ना आए। उन्होंने पॉलीथीन के चारों ओर इत्तर की शीशियां भी रख दी ताकि कोई गंध ना आए। फिर दोनों ने मिलकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। पुलिस ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि गुलामुद्दीन ने अनीता का हत्या क्यों की। दोनों करीब 15 साल से एक दूसरे को जानते थे और अनीता उसे भाई मानती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुलामुद्दीन ने इस क्रूर कदम को उठाया? पुलिस फिर से आबिदा से पूछताछ करती है और अब वह सब राज खोल देती है। आबिदा बताती है कि गुलामुद्दीन को जुए की आदत थी और उस पर 12 लाख रुपए का कर्ज था। अपनी दुकान से वह कर्ज नहीं चुका सकता था और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट था। आबिदा फिर बताती है कि अनीता को सोने के गहनों का बहुत शौक था और वह हमेशा महंगे गहने पहनकर ही बाहर निकलती थी। एक दिन गुलामुद्दीन के दिमाग में आया कि अगर वह अनीता के गहनों को चुरा लेगा तो उसके सारे कर्ज की समस्या हल हो जाएगी। इस साजिश में उसने अपनी पत्नी आबिदा को भी शामिल कर लिया और पूरा खौफनाक कांड अंजाम दिया। पुलिस ने आबिदा को हिरासत में ले लिया और गुलामुद्दीन की तलाश शुरू कर दी। खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं और लोग सड़कों पर उतर आए इस हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने लगे। पुलिस को सूचना मिली कि 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन अहमदाबाद गया था और फिर वहां से उसने मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ी। इसके बाद जोधपुर पुलिस मुंबई पुलिस को गुलामुद्दीन के बारे में बताती है और मुंबई पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। मुंबई पुलिस ने गुलामुद्दीन को 1 हफ्ते तक ढूंढा लेकिन उनके हाथ में नहीं लगा। आखिरकार उन्हें खबर मिलती है कि वह मुंबई सेंट्रल के एक लॉज में ठहरा हुआ है। मुंबई पुलिस तुरंत वहां छापा मारती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गुलामुद्दीन को जोधपुर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और पूछताछ में उसने 9 नवंबर 2024 को पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि उसने अनीता को घर बुलाया था ताकि उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा सके, लेकिन जब बेहोशी की दवाई अधिक हो गई तो डर के मारे उसने अनीता की हत्या कर दी। फिर उसने अनीता के गहनों को यानी एक मंगलसूत्र और 3 अंगूठियां उसके शरीर से चोरी कर लीं। अब गुलामुद्दीन की जल्द ही कोर्ट में पेशी होगी। क्या लगता है आपको क्या सजा मिलनी चाहिए गुलामुद्दीन को? हमें